हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ, ताकि हर किसी को पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा बड़ा डिसीजन लेने जा रही है हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर। जी हाँ, हम आपको एक बहुत बड़ी और बिग अपडेट बताने जा रहे हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट देने जा रही है बीसीए को बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, अभी अभी हाल ही में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अभी आरक्षण दिया था बीसीए को 8% और 2 सीटें घोषित की थी कि बीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं वो 2 सीटों पर पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। पर इसको अब सरकार बहुत बड़ा झटका देने जा रही है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को इसमें बड़ा झटका देगी, क्योंकि सरकार ने जो डिसीजन लिया था 8% का उसको रद्द करने जा रही है और ये बीसीए वर्ग को बहुत बड़ा झटका साबित होगा और अब उन्हें सामान्य श्रेणी के अंदर ही इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है। ये देखिए कि पूरी डिटेल हम आपको बता देते हैं क्या नई अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और इसी की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार में भी ये फैसला हो सकता है, बीसीए को झटका मिल सकता है और लगभग पूरे देश में ही जहां जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के, वहां बीसीए को जो भी आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हरियाणा में भी ये बहुत ही ये साबित हो सकता है हरियाणा में भी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका दे सकती है कि उनका जो फैसला लिया गया था उसको रद्द किया जा सकता है। हम आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। 23 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का अध्यादेश का मसौदा जो दिया था उसमें बदलाव में प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश का मसौदा मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा था। कोश्यारी ने अध्यादेश के कुछ हिस्से पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद उसमें बदलाव करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था। और हरियाणा सरकार में भी जो केस लगे हुए हैं कोर्ट में, वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं बीसीए के आरक्षण के प्रति, कि जहां बीसीए की 2 सीटें नहीं बन पाती, सिर्फ एक सीट बन पाती है पूरी की पूरी जनसंख्या को देखते हुए, तो वहां भी बीसीए को आरक्षण मिल गया था। पर अब जो है इस आरक्षण को रद्द किया जा सकता है। अब ये आरक्षण रद्द होके पिछला जो नियम था उसके हिसाब से ही इलेक्शन हो सकते हैं और ये बीसीए के लिए बहुत बड़ा झटका है और सामान्य वर्ग और एससी के लिए ये जो है सही बात साबित हो सकती है। कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस संबंध में निर्देश भी जारी दिए थे कि अदालत ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच के ने सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 27% ओबीसी कोटा आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा इकट्ठा किए बिना ही लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग सहित अन्य आरक्षित सीटों के लिए भी शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही हरियाणा में भी जनसंख्या को देखे बिना ही बीसीए का आरक्षण लगा दिया गया था, जो कि जिसके ऊपर केस कोर्ट में गया हुआ है और उसका अभी तक फैसला नहीं आया है। और ये सरकार ये फैसला दे सकती है, अभी जो हाल ही में जनवरी में जो फैसला आना है उसमें दे सकती है कि बीसीए का आरक्षण रद्द कर दिया जाए। मार्च में कुछ स्थानीय निकाय में अदालत में लगाई गई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट के इस साल मार्च में राज्य के कुछ स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को इस आधार पर रोक दिया गया था। आरक्षण प्रतिशत को उचित ठहराए जाने के लिए ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है और ऐसा ही हरियाणा में भी है कि हरियाणा में भी ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह कहा था कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तक ओबीसी को नगर निकायों और जिला परिषद के निर्वाचन में 27% आरक्षण मिलता रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर सरकार ने दी थी मंजूरी और इसी तर्ज पर ही हरियाणा ने भी मंजूरी दे दी थी बीसीए के आरक्षण को। इसके बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था और मनोहर सरकार ने भी इसी बेस के ऊपर निर्णय लिया था बीसीए को आरक्षण देने का। हालांकि राज्य के विधि और न्याय विभाग के अध्यादेश के जरिए ओबीसी का निर्वाचन कोटा तय करने के लिए निर्णय को कानूनी तौर पर गैर मुनासिब बताया था और राज्य सरकार को मामले के
विचाराधीन होने के कारण पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेने की सलाह दी गई थी। और ये जो फैसला आया है ये बहुत बड़ा झटका है स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को, कि उनका आरक्षण जो है वो वापस ले लिया गया है। ऐसे ही हरियाणा का भी आरक्षण को वापस लिया जा सकता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।